हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं कि एक फ्री रेडिकल रिएक्शन क्या चीज़ होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आया है रिएक्शन और उनके मैकेनिज्म, मतलब ये अभिक्रिया क्या है, जो मुक्त मूलक अभिक्रिया होता है वो क्या होता है और उनके मैकेनिज्म क्या होते हैं, मतलब उनका क्रियाविधि क्या होता है। ये सारा चीज़ देखेंगे। आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। फ्रेंड, तो हम फ्री रेडिकल समझने के पहले देखते हैं कि जो बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड आपने देखा होगा, डबल बॉन्ड आपने देखा होगा, ट्रिपल बॉन्ड देखा होगा। क्लियर। तो जो बॉन्ड एक तरह से ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, बॉन्ड का ब्रेक होता है, वो दो टाइप से ब्रेक हो सकते हैं। इसका नाम है होमोलाइटिक। समझते हैं कैसा होमोलाइटिक। मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास है एक्स है और यहाँ पर है मेरे पास वाई है। ठीक। अगर दोनों के दोनों एटम, अगर इलेक्ट्रॉन जो साझा किया हुआ है दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर जो बना है, अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चले जाए तो ये एक्स बन जाएगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा वाई। एक तरह से ये फ्री रेडिकल है, मतलब मुक्त रेडिकल होता है, फ्री रेडिकल होता है, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है और उसके कारण ये स्थायी नहीं होते। तो ये हमारा फ्री रेडिकल होते हैं। इसी के बारे में हम आप बात करेंगे कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं, उनके रिएक्शन क्या होते हैं। व्हाट इज दिस फ्री रेडिकल रिएक्शन। क्लियर है। एक बॉन्ड है हमारा दूसरे टाइप के टूटने का। मान लीजिए यहाँ एक्स है और यहाँ पर है मेरे पास क्लोरीन है, यहाँ कार्बन ले लेते हैं। अगर ये साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अगर खींच ले तो क्या होगा जानते हैं क्या। इस पर प्लस आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, हमारे पास माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये बराबर रूप से नहीं टूटा ना, एक प्लस आ गया एक के ऊपर माइनस। तो इस बराबर रूप से नहीं टूटने के कारण इनको कहते हैं हेटेरोलाइटिक फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन मतलब क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब क्या होता है, विखंडन। विखंडन का मतलब टूटना। तो आज हम लोग देखेंगे जो फ्री रेडिकल होते हैं, मुक्त मूलक होते हैं, वो क्या होते हैं। चलिए देखते हैं फ्री रेडिकल क्या है हमारा। फ्री रेडिकल बहुत अच्छा है भाई, मत छोड़िएगा इसको। मुक्त मूलक कहते हैं इनको, मुक्त मूलक। इस तरीके से टॉपिक है, लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। अगर हमारे पास जो दो एटम के बीच में साझा का जो इलेक्ट्रॉन है और किसी के कारण, अब एक कौन सा कारण है, इसका मैं ट्रिक दे देता हूं, हेल्पर। हेल्पर। अब हेल्पर का मतलब आपको समझना होगा कि ये किसके कारण बॉन्ड का ब्रेक करते हैं। तो एच का मतलब होता है हीट। हीट दे देने से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। ई का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दे देने से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। एल का मतलब लाइट दे देने से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, मतलब फ्री रेडिकल बन सकता है। पी का मतलब क्या होता है, para एसिड। para एसिड के द्वारा फ्री रेडिकल बन सकते हैं। एसिड का फार्मूला RCOOH होता है, लेकिन para एसिड का फार्मूला क्या होता है, RCOO नहीं, एक ऑक्सीजन और बढ़ जाता है, para एसिड होता है। और ये लास्ट है हमारा R का मतलब क्या होता है, हमारे पास रेडिकल, मतलब रेडिकल भी रेडिकल को बनाने वाला होता है। ये हमारा एक छोटा सा ट्रिक है। ये सब के सब हीट दे देने से फ्री रेडिकल बन सकता है, इलेक्ट्रिसिटी दे देने से, para एसिड, लाइट, रेडिकल, ये सारा चीज़ होता है। इनके बेस पर फ्री रेडिकल बना करता है। यस, मेनली हमने देखा है कि लाइट में यूवी लाइट जैसे यूज करते हैं या सनलाइट हम लोग यूज करते हैं, तब वहाँ पर बॉन्ड को ब्रेक करते हुए पाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल हमारे पास। जैसे यहाँ पर है मेरे पास मेथिल, मेथेन है, मेथेन। इसको Cl2 देंगे, प्रेजेंट है लाइट का, यहाँ पर लिख देते हैं प्रकाश प्रेजेंट है। क्या होगा, CH3 होगा और Cl। अब बाहर क्या निकलेगा आप बताइए जरा। यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का क्लोरीन HCl बन के निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, CH3 और Cl एक तरह से प्रतिस्थापित हो गए। किसको प्रतिस्थापन कर दिया, हाइड्रोजन को। किसने हटाया, क्लोरीन ने। इसका नाम क्या होगा, मेथिल क्लोराइड। अगला फिर देंगे हम लोग लाइट, फिर सनलाइट वही होगा, सनलाइट वही होगा। फिर जैसे ही Cl2 देंगे तो फिर क्या होगा, एक हाइड्रोजन फिर बाहर निकलेगा और क्लोरीन की संख्या कितना हो जाएगा हमारे पास, इसके पास कितना हो जाएगा, 2 क्लोरीन हो जाएगा।
इसका नाम क्या होगा, डाइक्लोरोमेथेन इसका नाम हो जाएगा। 2 क्लोरीन आ गया ना। फिर देंगे लाइट Cl2, फिर देंगे, फिर क्या बन जाएगा CHCl3, इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। बाहर क्या निकलेगा, फिर यहाँ भी HCl बाहर निकला है, यहाँ भी HCl बाहर निकला है। इसका मतलब ये हुआ कि बारी बारी से हाइड्रोजन को हटा रहा है। कौन हटा रहा है, क्लोरीन। फिर एक बार देंगे Cl2, फिर बाहर निकलेगा HCl, तो ये हो जाएगा CCl4 बन जाएगा, बाहर निकल गया HCl, फिर वही रहेगा लाइट का प्रेजेंट। इसका मतलब मेथेन से बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया। ये तो हमारा रिएक्शन है। समझाना चाहूँगा मैं, यहाँ पर क्लोरीन Cl2 एक बार यूज हुआ है, 2 बार, 3 बार, और यहाँ पर कितना बार हो गया, 4 बार। इनको स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं कि 4 बार, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। CH4 Cl2 सीधा सीधा 4 बार दे दो और CCl4 बना दो और बाहर 4 बार HCl निकाल दो ना सर, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा मत करिए, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे आप स्टेप बाय स्टेप बढ़े हैं जीवन में, जैसे रिएक्शन भी होता है ना, स्टेप बाय स्टेप चलता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं चलता है। तो ये भी स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। देखेंगे इनका मैकेनिज्म, ये तो इनका रिएक्शन है, तो याद रखिएगा यही रिएक्शन हम लोग लेंगे और यही हमारा मैकेनिज्म की ओर आगे बढ़ेगा। CCl4 बना के हम लोग देंगे, तो ये हमारा सिंपल रिएक्शन है। फ्री रेडिकल के ये रिएक्शन आपने देखा, इनको कौन प्रमोट करता है, फ्री रेडिकल बनाता कौन है, ये आपने देखा। ये रिएक्शन है इनका और इसका मैकेनिज्म देखने वाले हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग इसके मैकेनिज्म की ओर आगे बढ़ते हैं। जो मुक्त मूलक होते हैं, जो फ्री रेडिकल होते हैं, उनके मैकेनिज्म कैसे होते हैं समझते हैं। देखिए इनके जो मैकेनिज्म होते हैं, इनके जो क्रियाविधि होते हैं, क्रियाविधि जो होते हैं वो 3 स्टेप में पूरा होते हैं। 3 स्टेप होते हैं इनके, 3 स्टेप। पहला है इनिटिएशन, इनिटिएशन मतलब इनको कहते हैं प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था मतलब प्रारंभिक अवस्था क्या होता है, तो इस अवस्था में क्या होते हैं, 3 स्टेप में होते हैं ना। पहला है इनिटिएशन मतलब प्रारंभिक अवस्था। इस स्टेप में फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। कैसे निर्माण होगा चलिए देखते हैं। Cl2 के अणु है, जैसे इसको लाइट देंगे हम लोग तो Cl के रेडिकल बनाएगा और यहाँ पर भी Cl के रेडिकल बनाएगा, मतलब इसका नाम है फ्री रेडिकल बन गया। पहला स्टेप। स्टेप नंबर दूसरा, स्टेप दूसरा है हमारा प्रोपागेशन। प्रोपागेशन स्टेप क्या है, संचरण के पद, इसको कहते हैं हिंदी में संचरण के पद, संचरण पद। इसमें क्या होगा, ये बारी बारी से प्रक्रिया चलने लगेगा। चलिए समझते हैं कि इनका प्रोपागेशन कैसा स्टेप में कंप्लीट होगा। ठीक है, पहला है, देखते हैं इनका। मेथेन पर अटैक मारा, क्लोरीन के रेडिकल अटैक मारेगा तो CH3 को रेडिकल बना देगा और यहाँ पर HCl बाहर निकल जाएगा। मैं आपको पहले ही समझा दिया था कि रेडिकल रेडिकल को बना सकता है। इसका मतलब ये रेडिकल है, ये रेडिकल किसको बना दिया, मेथिल को। अब इसका नाम होगा मेथिल मुक्त मूलक, मेथिल रेडिकल इसका नाम होगा। समझ में आ गया आपको। ये हमारा पहला स्टेप है। स्टेप नंबर दूसरा देखते हैं, समझते हैं। ये हमारा मेथिल के जो रेडिकल है, अटैक किसने मारा, Cl2 ने अटैक मारा। लाइट प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ एक क्लोरीन यहाँ चला जाएगा, तो ये CH3 और ये हो जाएगा Cl और बाहर निकल जाएगा हमारे पास Cl का रेडिकल। तीसरा स्टेप है यहाँ पर, इसको सेम पकड़ के ले आइए। यहाँ CH3 Cl प्लस Cl रेडिकल क्या होगा, ये क्लोरीन यहाँ चला जाएगा, इसके हाइड्रोजन को निकाल लेगा, तो ये हो जाएगा CH2 Cl, बाहर निकल जाएगा हमारा HCl, मूलक बन जाएगा CH2। यस, ये हो जाएगा। फिर ये मॉलिक्यूल स्थायी नहीं होगा, उनको यहाँ लाएंगे, CH2 होगा, Cl होगा और प्लस Cl2 के दूसरे मॉलिक्यूल यूज करेंगे हम लोग। यहाँ भी सनलाइट प्रेजेंट होगा, याद करेंगे, सब जगह हम लोग लिखेंगे H-म्यू। तो एक क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 और क्या हो जाएगा हमारे पास Cl और यहाँ एक क्लोरीन और आ जाएगा। इस तरीके से बाहर क्या निकल जाएगा हमारे पास, Cl रेडिकल फिर बन जाएगा। अब एक क्या करेगा, फिर इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ लाएंगे सेम टू सेम। ये हमारा 5वां स्टेप है, लाइए जरा, CH2 Cl और क्या हो जाएगा, यहाँ पर Cl पहले का दिखाई दे रहा है,
इस बॉन्ड को हम लोग Cl2 लिख देते हैं, सीधा सीधा Cl2 लिख देते हैं। और क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा बताइए जरा, ये क्लोरीन का रेडिकल है। ये क्लोरीन क्या काम करेगा, स्थायी तो है नहीं बेचारा, तो दूसरे जो एटम है उनका घर को बिगाड़ देगा। तो इसके हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा, ACl बाहर निकल जाएगा, मतलब बारी बारी से निकल रहा है, आ रहा है, फिर रेडिकल बना रहे हैं। तो ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा Cl2 और ये मूलक फिर बन गया। क्लियर हो। फिर क्या होगा हमारे पास, छठवां जो स्टेप होगा हमारा, यही मॉलिक्यूल फिर यहाँ आएगा। तो ये क्या हो जाएगा CH और ये होगा Cl2 प्लस Cl2 हमारा फिर मॉलिक्यूल आएगा, एक क्लोरीन फिर इसको दे देगा, क्या हो जाएगा CHCl3 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, क्लोरीन का रेडिकल फिर बाहर निकल गया। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। याद करिए रिएक्शन में मैंने आपको बताया था, एक जगह मेथिल क्लोराइड बना था, डाई मेथिल क्लोराइड बना था, ये हमारा ट्राइक्लोरोमेथेन बन गया। चाहेंगे तो आप यहाँ ना करके इन क्लोरीन को डायरेक्ट आप यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं। क्लियर हो। अगला देखते हैं 7वां नंबर क्या होगा, इनको यहाँ लाइए जरा, CHCl3 प्लस क्लोरीन का रेडिकल। फिर ये क्लोरीन का रेडिकल क्या काम करेगा आप तो जानते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन को फिर लेके चला जाएगा, तो ये Cl बन के निकल गया, बाहर क्या बचा बोलो, CCl3 और रेडिकल बना दिया इसको। क्लियर हो यहाँ तक। लास्ट जो हमारा है 8वां स्टेप CCl3 है और यहाँ पर फिर क्लोरीन के मॉलिक्यूल आएगा, इसको एक क्लोरीन फिर दे देगा, तो ये हो जाएगा CCl4 और बाहर निकल जाएगा Cl रेडिकल। मतलब ये वही प्रोडक्ट बना जो हमने रिएक्शन में बनाया था। तो मेथिल क्लोराइड पहले बना, फिर डाई, फिर ट्राई, फिर टेट्रा बना। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। ये 8 स्टेप में कंप्लीट होता है। 4 बार हमने Cl2 के मॉलिक्यूल यूज किए थे, देखते हैं जरा, 1 बार, 2 बार, 3 बार और कितना बार हो गया, 4 बार। इतना क्लियर समझ में आ गया। ये 2 स्टेप आपका कंप्लीट होता है, एक स्टेप और बचा रह गया। तीसरा है हमारा स्टेप तीसरा, इसका नाम है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, अब ये टर्मिनेशन स्टेप क्या है, टर्मिनेशन में एक लाइन लिखेंगे, जो फ्री रेडिकल होते हैं आपस में आकर के ज्वाइन करने लगते हैं, जिसके कारण उनकी ऊर्जा जो होती है हाई होती है, एनर्जी को कम कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या बना लेगा, मुक्त मूलक का योग होगा। मतलब कहीं पर हमने मेथिल के रेडिकल बनाया था, ऐसा आपस में दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा CH3 और ये क्या हो जाएगा CH3। यहाँ पर बनाए थे हम लोग, देख सकते हैं। क्लियर। और है एग्जाम्पल, क्लोरीन है मूलक के फॉर्म में और मेथाइल है, दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, मेथाइल क्लोराइड हो जाएगा। क्लियर है क्या आप। और जोड़ सकते हैं यहाँ पर क्लोरीन के रेडिकल है, क्लोरीन के रेडिकल है और लेके इनको जोड़ सकते हैं Cl के फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि जो टर्मिनेशन स्टेप होता है उसमें जो फ्री रेडिकल होते हैं आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ने लगते हैं, ऐड होने लगते हैं। अगर हम यहाँ बात करें CCl3 का बात करें, मूलक है यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग बात करें मान लीजिए क्लोरीन का, तो स्वाभाविक से नेचर होगा CCl4 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा टर्मिनेशन स्टेप होता है उसमें जो फ्री रेडिकल होता है आपस में मुक्त मूलक ऐड होने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने समझा कि कैसे हमारे पास मुक्त मूलक होते हैं, कैसे काम करते हैं। इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। स्टेबल होने के लिए ये आपस में रिएक्शन करना चाहते हैं। तो आपने समझा जो मुक्त मूलक होते हैं उनका रिएक्शन कैसा होता है, मैकेनिज्म कैसा होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड आपने आज के क्लास में देखा कि किस तरीके से हम मुक्त मूलक को समझ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना, लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं,